दोस्तों, असफलता अंत नहीं है बल्कि एक नया पाठ है। असली सफलता उसी की होती है जो मुश्किल हालात में भी उम्मीद और मेहनत को जिंदा रखता है। हमें बार बार गिरकर भी उठना पड़ता है क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार करता है। दोस्तों, इसी पर आधारित है आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि एपिसोड नंबर 1937 आपको पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और कहानी का शीर्षक है राख से उठता फेनिक्स। मुंबई सी जगह पर और मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक युवा अजय अपने सपनों के साथ आया। गांव से आया था, जेब में पैसे नहीं और आंखों में चमक थी। उसने सोचा कि यह शहर मुझे पहचान देगा। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। छोटे छोटे काम करके गुजारा करना पड़ता। कभी होटल में बर्तन धोना तो कभी डिलीवरी बॉय बनना। लेकिन दिल में एक ही सपना था कि अपना बिजनेस खड़ा करना है। काफी मेहनत के बाद उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। पहले साल सब अच्छा चला, लोग तारीफ करते, अखबारों में उसका नाम छपने लगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में मंदी आई, उसके निवेशक यानी कि इन्वेस्टर पीछे हट गए और कंपनी घाटे में चली गई। दोस्तों ने भी दूरी बना ली और रिश्तेदार कहने लगे, छोड़ दो ये सब, कोई नौकरी कर लो, कम से कम गुजारा तो हो जाएगा। अजय अकेला रह गया। कमरे का किराया चुकाने तक के पैसे नहीं बचे। एक रात वो समुद्र किनारे बैठा था, दिल टूटा हुआ था। उसने खुद से कहा कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, हार यानी कि डिफीट। लेकिन तभी उसे सामने उसने देखा कि कचरे और लहरों के बीच एक छोटा पौधा उग रहा था। उसने सोचा, अगर यह पौधा इतनी गंदगी में भी जिंदा रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो रात उसकी जिंदगी का मोड़ थी और उसने ठान लिया कि मैं गिरा हूं लेकिन टूटा नहीं हूं। अजय ने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखने का फैसला किया। उसने नए कौशल सीखे, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट और लीडरशिप। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत की। 18 घंटे काम करता, कई बार भूखा सोता, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपनी टीम बनाई। समय बदलने शुरू हो गया। शुरुआत में सिर्फ 2 लोग थे, पर सबका जुनून एक जैसा था। 5 साल के संघर्ष के बाद अजय का नया व्यवसाय यानी कि नया बिजनेस ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना। और आज उसकी कंपनी सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है। और सबसे बड़ी बात कि वो हर साल संघर्ष कर रहे युवाओं को मेंटरशिप और फंडिंग देता है। वो कहता है, अगर मैं राख से उठ सकता हूं तो कोई भी उठ सकता है। दोस्तों, जीवन फिनिक्स की तरह होता है। जब हम राख हो जाते हैं तभी नई उड़ान की ताकत मिलती है। याद रखिए, कठिनाइयां हमें रोकने नहीं बल्कि और ऊंचा उड़ने के लिए तैयार करने के लिए आती हैं। इसलिए कठिनाइयों से मत डरिए। यही था मैसेज आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे यही कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।